अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। काफ़ी देर हो गई थी, मैं कहीं आउटिंग के लिए नहीं निकला था, तो आज मेरा प्लान बना के जो एहसान भाई हैं उनके साथ प्लान बना के हम कहीं बाहर जाएं। तो बस अभी बस स्टेशन पे इंतज़ार कर रहे हैं। इसका व्लॉग मैं जल्दी अपलोड करूँगा, लेकिन अभी बैठे मेरे जहन में एक बात आ रही थी कि जो हमारे इंजीनियर फ्रेंड्स हैं, या आप सबके जो इंजीनियर फ्रेंड्स होंगे, या आपके सर्कल में काफ़ी लोग जर्मनी जा रहे होंगे जो स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हैं या जो काम करने के लिए जाते हैं। तो डॉक्टर्स की कम्युनिटी या मेडिकल कम्युनिटी जर्मनी का रुख क्यों नहीं करती? क्योंकि मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जो प्लैब देकर बैठे हुए हैं लेकिन उनको जॉब नहीं मिल रही, या एमएलई करने के उतने पैसे नहीं हैं, और ऑस्ट्रेलिया में आपको वीज़ा नहीं मिलता। तो जर्मनी का क्यों नहीं सोचते? तो मैंने इस पर थोड़ी सी रिसर्च की है। स्पेशली वो लोग जो थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फाइनल ईयर में हैं, या जो प्लैब देने का सोच रहे हैं या एमसी देने का सोच रहे हैं, उससे बेहतर है कि वो 1 महीना लगा के अपने जर्मनी पाथवे पे रिसर्च करें अगर उनके पास बजट है, और वो थोड़ी सी ख्वारी बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पे एक तो फ्यूचर बहुत अच्छा है, वहाँ पे पैसे अच्छे हैं, और इट्स अ रियली गुड कंट्री। वहाँ पे आपको लोकल कम्युनिटी बहुत अच्छी मिलेगी। तो मैंने कोशिश किया कि मैं जितनी रिसर्च कर सकूँ वीज़ा के हवाले से आप लोगों को इस वीडियो में बता सकूँ, और जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए, और जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं आपको वहाँ पे जॉब ढूंढने के लिए, वो सारी चीज़ें मैं इसमें मेंशन कर सकूँ। सो मैं अभी तक बाहर जा रहा हूँ, तो आप लोग वो वाली वीडियो देखिएगा। The first and foremost thing that you need to work in Germany is German language. अब इसकी दो कैटेगरीज हैं, B2 जनरल जर्मन एंड C1 मेडिकल जर्मन। C1 मेडिकल जर्मन को FSP भी कहते हैं। सबसे पहले आपने B2 जनरल जर्मन को पास करना है और फिर आपने FSP के लिए अप्लाई करना है। इट्स अ मेडिकल कम्युनिकेशन एग्जाम इन विच विल बी आस्क्ड टू कम्युनिकेट विद द पीपल हु विल बी एक्टिंग एज पेशेंट्स एंड देन राइट सम लेटर्स, कम्युनिकेट विद द GP, ऑल इन जर्मन लैंग्वेज। ये लैंग्वेजेस प्रिपेयर करने के लिए लाहौर, इस्लामाबाद और कराची में सेंटर्स बने हुए हैं। यू कैन इनरोल इन दो सेंटर्स और आप B2 जनरल जर्मन लैंग्वेज वहाँ से सीख सकते हैं। और जो C1 मेडिकल जर्मन है वो मोस्टली जर्मनी जाकर ही होती है। तो आपने जो पाकिस्तान में रहते हुए जो चीज़ करनी है वो आपने B2 जनरल जर्मन लैंग्वेज सीखनी है और अपने कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने हैं। लेट्स गो थ्रू डॉक्यूमेंट्स जो आपको इस प्रोसेस में चाहिए होंगे। These are the same documents that you need to apply for any medical license in the world, जिसमें CV, degree, your medical transcripts, house job certificate or any other experience certificate, PMDC registration, good standing certificate from PMDC, police clearance and occupational or health clearance certificate। लेकिन क्योंकि आप जर्मनी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए इन डॉक्यूमेंट्स को जर्मन में ट्रांसलेट करवाना ज़रूरी है। अगर आप इस्लामाबाद में जर्मन एम्बेसी विज़िट कर सकते हैं या कराची में जर्मन कौंसलेट जनरल विज़िट कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ट्रांसलेटर्स, ऑफिशियल ट्रांसलेटर्स मिल जाएंगे जो कि आपको सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। और यू कैन इवन विजिट देयर वेबसाइट, या अगर आपको सर्कल में किसी ने जर्मनी के लिए अप्लाई किया हुआ है तो वो भी आपको इसके लिए गाइड कर सकते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एप्रोवेशन, और एप्रोवेशन क्यों ज़रूरी है। जिस तरह किसी भी मुल्क में काम करने के लिए आपको वहाँ का मेडिकल लाइसेंस चाहिए होता है, इसी तरह ही जर्मनी में काम करने के लिए आपको एप्रोवेशन चाहिए। एप्रोवेशन इज़ एक्चुअली अ परमानेंट मेडिकल लाइसेंस दैट यू नीड टू वर्क एज अ डॉक्टर इन जर्मनी। सो इन अदर वर्ड्स, यू कांट वर्क एज अ डॉक्टर इन जर्मनी विदाउट एप्रोवेशन। एप्रोवेशन लेने के लिए आप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जर्मन स्टेट हेल्थ अथॉरिटी को सबमिट करते हैं, एंड देन दे विल रन एन इक्विवेलेंस टेस्ट फॉर योर डॉक्यूमेंट्स कि आपकी डिग्री और आपका एक्सपीरियंस जर्मन स्टेट के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है या नहीं है। इस रिव्यू असेसमेंट को ग्लाइफरिक हाइड्रोफूम कहा जाता है। इसमें वो आपके सब्जेक्ट्स को इवेलुएट करेंगे, आपकी ट्रेनिंग ड्यूरेशन को इवेलुएट करेंगे, क्लिनिकल रोटेशंस को इवेलुएट करेंगे और आपकी डिग्री को इवेलुएट करेंगे। इसके 3 आउटकम्स हो सकते हैं। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स, आपकी डिग्री, आपका एक्सपीरियंस उनके स्टैंडर्ड के इक्विवेलेंट है तो आपको सिर्फ जर्मन लैंग्वेज का टेस्ट पास करने के बाद अप्रोवेशन मिल जाएगी, एंड देन ऑन दैट अप्रोवेशन आप परमानेंट जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस द आउटकम वुड बी द सेकंड वन, नॉट फुली इक्विवेलेंट। अब वो आपको बताएंगे कि आपकी CV में या आपके एजुकेशन में या आपकी ट्रेनिंग में कौन कौन से ऐसे गैप्स हैं जो कि आपको पूरे करने की ज़रूरत है। लेकिन अगर इस रिव्यू असेसमेंट के आउटकम में सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस मेंशन होता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो डिग्री है या आपका जो एक्सपीरियंस है उसमें काफ़ी ज़्यादा गैप्स हैं या उनके इक्विवेलेंट बिल्कुल भी नहीं है, तो इसमें काफ़ी मुश्किल होगा कि आप जर्मनी में जाकर काम कर सकें। इन मोस्ट ऑफ द केसेस द आउटकम वुड बी नॉट फुली इक्विवेलेंट, तो उसको पूरा करने के लिए वो नॉलेज टेस्ट देने का आपको कह सकते हैं। देन सेकेंडली, जिस हॉस्पिटल में आप काम कर रहे हैं उसकी क्वालिटी, उसका लेवल, लाइक वो टर्शियरी लेवल है, प्राइमरी केयर लेवल है या सेकेंडरी केयर लेवल है, वो भी डिपेंड करता है। तो इसलिए कोशिश करें कि अगर आप हाउस जॉब अभी शुरू कर रहे हैं या करने लगे हैं, या आपने 1-2 सालों बाद हाउस जॉब करनी है, और अगर आप प्राइवेट ग्रेजुएट हैं या इंटरनेशनल मेडिकल ग्रेजुएट हैं तो किसी टर्शियरी केयर और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हाउस जॉब करें, बिकॉज इट रियली मैटर्स।
और अगर इसका आउटकम फुली इक्विवेलेंट भी आता है तो फिर भी आपको C1 मेडिकल जर्मन लैंग्वेज जर्मनी जाकर पास करनी है, तो फिर उसके बाद ही आपको अप्रोवेशन मिलेगा, अदरवाइज़ आपको अप्रोवेशन नहीं मिलेगा। तो लैंग्वेज टेस्ट में जो आपने पाकिस्तान में रहकर करनी है वो B2 जनरल जर्मन लैंग्वेज है, और जो जर्मनी जाकर आपने करनी है, इवन योर डिग्री एंड योर क्लिनिकल एक्सपीरियंस एंड योर ट्रेनिंग ड्यूरेशन इज़ इक्वलेंट टू जर्मनी, आपको फिर भी C1 मेडिकल जर्मन लैंग्वेज वहाँ जाकर पास करनी है ताकि आप अप्रोवेशन ले सकें। अगर इस रिव्यू असेसमेंट का आउटकम नॉट फुली इक्विवेलेंट है तो आपको डेफिशिएंसी लेटर दिया जाएगा। उस डेफिशिएंसी लेटर में या तो आपको नॉलेज टेस्ट देने के लिए कहा जाएगा अगर आपके MBBS डिग्री में या आपके नॉलेज में कोई डेफिशिएंसी है, और अगर आपके हॉस्पिटल ट्रेनिंग में कोई डेफिशिएंसी है जो कि उनके स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग नहीं है तो आपको एक अडेप्टेशन पीरियड पूरा करने के लिए भी कहा जा सकता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में दोनों चीज़ें करने के लिए कही जाती हैं, जिसमें नॉलेज टेस्ट भी होता है और साथ अडेप्टेशन पीरियड भी पूरा करना होता है। इन दैट केस आपने जर्मनी पहुंचकर 3 चीज़ें करनी है। फर्स्ट इज़ नॉलेज टेस्ट, सेकंड इज़ अडेप्टेशन पीरियड एंड द थर्ड वन इज़ C1 मेडिकल जर्मन लैंग्वेज। तो अब आपने इस डेफिशिएंट लेटर को यूज़ करके वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस 16D वीज़ा, जिसको रिकग्निशन वीज़ा भी कहा जाता है, उसके लिए अप्लाई करते हैं। 20D वीज़ा, जिसको जॉब सीकर वीज़ा कहते हैं, वो उन लोगों के लिए होता है जिनको अप्रोबेशन अपने होम कंट्री में बैठे हुए ही मिल जाए, लेकिन दैट्स वेरी रेयर, तो इसलिए 16D वीज़ा या रिकग्निशन वीज़ा के लिए अप्लाई करना होता है। अब जर्मन वीज़ा के लिए कैसे अप्लाई करना है उसके लिए आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गूगल से मिल जाएगी, या यू कैन वॉच सम अदर वीडियोस, या अगर आपके सर्कल में किसी ने जर्मनी के वीज़ा के लिए अप्लाई किया है या वहाँ पे कोई आपके फ्रेंड्स वगैरह बैठे हैं, यू कैन आस्क देम। इट्स नॉट वेरी हार्ड, सिर्फ आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जर्मन लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवाने होते हैं, जो जस्ट अप्लाई फॉर वीज़ा। क्योंकि आपके पास डेफिसिट लेटर मौजूद होगा तो वो एक प्रूफ है कि आप जर्मनी में एज अ डॉक्टर काम करने के लिए जा रहे हैं, और वहाँ पर पहुँच के आपने ये मेडिकल टेस्ट और लैंग्वेज टेस्ट देने हैं ताकि आप वहाँ पे काम कर सकें। तो इसके लिए आपका वीज़ा बहुत आसानी से अप्रूव हो जाएगा। जो C1 मेडिकल जर्मन लैंग्वेज है उसको FSP भी कहते हैं। जब आप जर्मनी पहुंचकर FSP के लिए अप्लाई करते हैं और उसका आपको पास सर्टिफिकेट मिल जाता है, आप उस सर्टिफिकेट को और डेफिसिट लेटर को लेकर टेम्परेरी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और उस टेम्परेरी लाइसेंस पे होते हुए अंडर सुपरविजन काम कर सकते हैं, और उस दौरान आपको थोड़ा बहुत पे भी किया जाएगा, और आप उस ड्यूरेशन में अपने नॉलेज टेस्ट के लिए पढ़ भी सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं, और जब जैसे ही आपका नॉलेज टेस्ट क्लियर हो जाए आप अप्रोवेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेट्स टॉक अ लिटिल अबाउट द टेम्परेरी मेडिकल लाइसेंस। टेम्परेरी मेडिकल लाइसेंस 2 साल के लिए वैलिड होता है, और इसके लिए आपको जर्मनी में मौजूद होना ज़रूरी है, विच मीन्स कि आपने B2 जर्मन लैंग्वेज पास की हुई और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स क्लियर हैं। सेकेंडली आपके पास डेफिशिएंसी लेटर होना ज़रूरी है, एंड थर्डली उस डेफिशिएंसी लेटर में जो चीज़ें मेंशन्ड हैं आपने उसके लिए अप्लाई कर दिया होगा। अब इसका फ़ायदा ये है कि आपको जर्मन हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस भी मिल रहा है, और 2 साल के अंदर अपने एग्ज़ाम्स बड़ी इजीली क्लियर कर सकते हैं, और एग्ज़ाम्स क्लियर करने के बाद आपको अप्रोवेशन मिल जाएगी, एंड देन आफ्टर अप्रोवेशन आप अपने वीज़ा के एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो द टाइमलाइन इज़ नॉट वेरी नैरो, आप बहुत कंफर्टेबली अपने सारे काम कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम्स क्लियर कर सकते हैं। फाइनली लेट्स टॉक अबाउट द टाइमलाइन जो कि आपको इस पूरे प्रोसेस के लिए चाहिए होगी। जब आप हाउस जॉब कर रहे होंगे पाकिस्तान में, उसी दौरान आपने जर्मन लैंग्वेज टेस्ट देना है और साथ ही अपने डॉक्यूमेंट्स के ट्रांसलेशन के लिए अप्लाई कर देना है। तो ये दोनों काम आपके हाउस जॉब के दौरान ही हो जाएंगे। देन विद इन द नेक्स्ट 3 to 6 मंथ्स आप अप्लाई करेंगे इक्विवेलेंस चेक के लिए, जो कि आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं या अपने डॉक्यूमेंट्स बाय पोस्ट भी जर्मन स्टेट को भेज सकते हैं। आई वुड प्रेफर ऑनलाइन, क्योंकि हर चीज़ अब ऑनलाइन होती है, तो आप ऑनलाइन अप्लाई करें। 3 to 6 मंथ्स में आपको उनकी तरफ से डेफिशिएंसी लेटर रिसीव हो जाएगा, जो कि आप यूज़ करके वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं, विच मीन्स कि आप हाउस जॉब के बाद 6 मंथ्स के अंदर जर्मनी के वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे होंगे। अगर इस प्रोसेस में 6 मंथ्स की जगह पे 10 मंथ्स या इवन 12 मंथ्स भी लग जाते हैं, दैट्स मच बेटर देन प्लैब पाथवे, क्योंकि उसमें जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको तकरीबन 1 साल वैसे ही लग जाता है, क्योंकि आप प्लैब 1 दे रहे होते हैं, फिर आप प्लैब 2 देने के लिए UK जाते हैं, और फिर आपको वापस आना पड़ता है जब तक आपको परमानेंट लाइसेंस ना मिल जाए। जबकि जर्मनी पाथवे में अपने हाउस जॉब के बाद ऑन एवरेज 6 मंथ्स में वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे होंगे, और वहाँ जाके आप टेम्परेरी लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। व्हेन यू विल बी इन जर्मनी इट कैन टेक अराउंड 2 to 3 months फॉर यू to apply for temporary license and look for jobs and start working as a temporary doctor there under supervision। तो उस दौरान नॉलेज एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, और अगर आप टेम्परेरी लाइसेंस पे काम करते हुए एग्ज़ाम्स दे रहे हैं तो इट कैन टेक यू अराउंड 8 to 12 months और मे बी 14 months फॉर दीज एग्ज़ाम्स। और अगर आप जॉब नहीं कर रहे और सिर्फ ये एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इस पूरे प्रोसेस में तकरीबन 3 to 6 months लग सकते हैं, विच मीन्स के हाउस जॉब से लेकर
जर्मनी में परमानेंट लाइसेंस लेने के लिए जो ड्यूरेशन है वो ऑन एवरेज 12 मंथ्स है, जिसमें आपके पास ऑप्शन है टेम्प्रेरी लाइसेंस लेकर वहाँ पे हाफ पे काम कर सकते हैं, और अगर आप काम नहीं कर रहे, अगर आपको जॉब नहीं मिली, तो फिर भी आप वहाँ रहते हुए एग्ज़ाम्स के लिए तैयारी कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं, और विद इन 6 मंथ्स आपको परमानेंट लाइसेंस मिल जाएगा। सो द कंक्लूजन ऑफ दिस स्मॉल वीडियो इज़ डू अप्लाई फॉर जर्मन पाथवे। यूके पाथवे बहुत सैचुरेशन भी है, इट्स नॉट 100% गारंटीड। जर्मन पाथवे में सैचुरेशन भी कम है, बहुत से लोगों को इसका आइडिया भी नहीं है, एंड लिटरली आई डू नॉट नो एनीवन हु इज़ अप्लाइंग फॉर द जर्मन पाथवे, तो इसलिए वहाँ पे कोई सैचुरेशन भी नहीं होगी, एंड यू विल बी एबल टू फाइंड जॉब देयर वेरी इजीली इंशाल्लाह। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स फॉर योर पाथवे, चाहे आप पाकिस्तान में रह रहे हैं, चाहे आप यूके जा रहे हैं, चाहे आप जर्मनी जा रहे हैं, जस्ट कीप अप्लाइंग, stay positive, and take uninfluenced, sane, and rational decisions. Think about the next 5 years, 10 years, rather than thinking about just next 1 or 2 years.